ग्वालियर में बाइक सवार बदमाशों ने नमकीन कारोबारी से 5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना महाराजपुरा थाना क्षेत्र के पटरी रोड की, जहां कारोबारी राम मोहन गुप्ता अपने कर्मचारी के साथ कारखाना बंद कर घर लौट रहे थे, तभी 4 बदमाशों 2 बाइक पर आए और बैग छीनकर भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देवास में नर्मदे युवा सेना के अध्यक्ष प्रवेश अग्रवाल के जन्मदिन पर तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एबी रोड मांडुक पुष्कर पर हुई इस घटना में पुलिस ने प्रवेश अग्रवाल सहित कुल 5 लोगों पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। बलिया से ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां रिश्तेदारी में आई एक युवती से युवक ने पहले दुष्कर्म किया और फिर मंदिर में जाकर शादी भी कर ली, लेकिन शादी के बाद युवती को मायके में छोड़ के भाग गया और कुछ दिनों बाद दूसरी लड़की के साथ वो फरार हो गया। पत्नी जब ससुराल पहुंची तो सास और ननद ने बवाल मचा दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों को रतसर चौकी बुलाकर मामला शांत कराया। उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र में सोने के नाम पर ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। पाली पुलिस ने आरोपियों से 4.5 लाख रुपए और एक बुलेरो वाहन बरामद करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस मामले का मास्टरमाइंड राजेश बहेलिया अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। सीहोर में आत्महत्या के लिए चद्दर पुल से युवती के कूदने का मामला सामने आया। हालांकि नदी में पानी कम होने की वजह से युवती की जान बच गई। पूरी घटना सीहोर के कोतवाली थाना क्षेत्र की है। युवती का कहना है कि पारिवारिक कलह से तंग आकर उसने आत्महत्या करने का कदम उठाया था। मेरठ के भूनी टोल प्लाजा तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। सेना के जवान के साथ बदसलूकी के बाद लोगों ने टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने 180 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है और इनकी तलाश हो रही है। लखीमपुर में दिल जला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स अपनी मृत पत्नी का शव कार में रखकर डीएम कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। आरोप है कि गर्भ संबंधी ऑपरेशन में लापरवाही के चलते महिला की जान चली गई। पति ने डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल से अस्पताल और डॉक्टरों पर अब कड़ी कार्रवाई की मांग की है। खरगोन जिले में 17 साल के आदिवासी छात्र की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास बलकवाड़ा में पढ़ने वाला सुरेश कौर सर्दी खांसी से पीड़ित था। छात्रावास प्रबंधन उसे उपचार के लिए ग्रामीण डॉक्टर के पास लेकर गए, जहां इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी हालत और बिगड़ गई। जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। गोंडा जिले से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय गौ रक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष नीतीश कुमार उर्फ आलोक तिवारी की ट्रक की टक्कर से मौत हो गई। यह हादसा बड़गांव पुलिस चौकी के पास सर्कुलर रोड पर हुआ। घटना के बाद हाईवे पर जहां जाम लग गया, वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। गंजबसौदा में 5 साल की छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ऑटो ड्राइवर सोमवार को छात्रा और अन्य बच्चों को स्कूल लेकर गया था। छुट्टी के बाद उसने अन्य बच्चों को उनके घर छोड़ दिया और उसके बाद एक छात्रा से दुष्कर्म किया। लड़की ने घटना माता पिता को बताई और तब जाकर थाने में मामला पहुंचा। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है। मटियागढ़ थाना क्षेत्र के बरकुआइन गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए खेत में से 7 पेटी अवैध देशी शराब जब्त की। पुलिस को देखते ही आरोपी रात के अंधेरे में फरार हो गया। पुलिस ने 335 पाव शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अमेठी के शुकुल बाजार थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। गाजीपुर से लखनऊ की ओर जा रही जनरेटर से लदी ट्रक ने एक ब्रीजा कार को जबरदस्त ठोकर मार दी। इस हादसे में कार में सवार ड्राइवर समेत कुल 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बिजुरी थाना क्षेत्र में 6 साल के मासूम सुफियान कुरैशी की सांप के काटने से मौत हो गई। बच्चा घर पर सोते समय सांप के डसने से उसकी तबीयत बिगड़ गई और परिवार वाले उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजुरी में लेकर पहुंचे। जब कंपाउंडर ने इलाज तो किया, लेकिन डॉक्टर फोन पर ही मार्गदर्शन देते रहे। रात भर बच्चे की हालत बिगड़ती चली गई और सुबह उसे रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। निवाड़ी जिले के ओरछा में प्रशासन ने बबेड़ी जंगल की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। करीब 2.5 से 3 एकड़ पर अवैध निर्माण कर कब्जा किया गया था। कलेक्टर के निर्देश पर जेसीबी से निर्माण तोड़ा गया।
जमीन की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए आकी गई है। कार्रवाई के बाद जमीन पर दोबारा कब्जा न हो, इसके लिए सख्ती बरतने की बात कही गई। रेड्डी थाना पुलिस ने ट्रॉली चोरी के आरोपी को होशंगाबाद के पिपरिया से गिरफ्तार किया। आरोपी से ट्रैक्टर और चोरी की ट्रॉली जब्त की गई। इसकी कीमत करीब 5.5 लाख रुपए है। आरोपी के खिलाफ मोबाइल चोरी और बलात्कार जैसे मामले पहले से दर्ज हैं। उसने पहचान छुपाने के लिए ट्रॉली को पेंट करा लिया था। फरियादी की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। मथुरा वृंदावन में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद तटीय इलाके जलमग्न हो गए हैं। कॉलोनियों में रह रहे लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में पलायन कर रहे हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर प्रभावितों को शेल्टर होम में शिफ्ट होने के निर्देश दिए हैं। मुरादाबाद के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक ने साथी की गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के केसरी कुंज कॉलोनी में हुई। युवक ने पिता से मुलाकात के बाद साथी को कमरे में बुलाया, शीशा तोड़कर उस पर हमला कर दिया। साथी बुरी तरह से लहूलुहान हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद केंद्र में अफरा तफरी मच गई। अब पुलिस मामले को लेकर कार्रवाई करने में जुटी है। आगरमालवा में गायों की दयनीय स्थिति को लेकर बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बड़ौद रोड चौराहे पर नारेबाजी कर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि नगरपालिका के कचरा क्षेत्र में 7 दिन से कई गायों के शव खुले पड़े हैं। वही प्रजनन फार्मों की गाय भूखे और गंदगी से जूझ रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की लापरवाही बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। लटेरी में ढोल 11 पर्व पर डोलों का भव्य आयोजन हुआ। नगर में जगह जगह डोलों का स्वागत किया गया। माता मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पूजा अर्चना की। बाद में तालाब में जल विहार कराया गया। जयस्तंभ चौक पर भजन संध्या का भी आयोजन हुआ और इस मौके पर लोग पारंपरिक वेशभूषा में नाच गाकर खुशी मनाते नजर आए। शहडोल में पुलिस की तत्परता बढ़ाने के लिए डायल 112 वाहन को रवाना किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 14 अगस्त को सेवा का लोकार्पण किया। आईजी अनुराग शर्मा, डीआईजी सविता सुहाने और एसपी रामजी श्रीवास्तव ने 17 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सेवा जिलेवासियों को त्वरित प्रतिक्रिया और सुरक्षा का भरोसा देगी। पुलिस ने इसे सुरक्षित समाज का आधार बताया। बुलंदशहर में कोर्ट से लौट रही महिला पूजा की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पति हरीश शर्मा ने ही 3,50,000 रुपए में सुपारी देकर पत्नी पूजा को रास्ते से हटाने की साजिश रची। घटना वाले दिन उसने पत्नी की पहचान भी कराई थी। पुलिस ने हरीश समेत कुल 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है और उनके पास से तमंचा, चाकू, मोटरसाइकिल और वीसीआर कैश बरामद किया। मालवा थाना क्षेत्र में 20 बाजार एक युवक ने दूसरे युवक को बेरहमी से पीटा, उसे सड़क पर फेंककर जान से मारने की कोशिश की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। दबंग युवक ने बेहोश पीड़ित को गाली देकर गाड़ी के नीचे धकेल दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बचाने की उसे कोशिश की। थाना प्रभारी ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में फिलहाल नहीं है। सिलवानी के ग्राम भैंसरा में मृत मवेशियों के अवशेष मिलने पर करनी सेना ने प्रशासन के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर यह आरोप लगाया कि कुछ संदिग्धों पर कार्रवाई नहीं की गई है। 21 जुलाई को खेत में नाले के किनारे अवशेष मिलने पर पुलिस ने जांच की थी। कुछ आरोपियों पर कार्रवाई हुई भी, लेकिन बाकी को छोड़ दिया गया। करनी सेना ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सिलवानी नगर में जल शुल्नी एकादशी पर भगवान के विमान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्री राम मंदिर जमनियापुरा से शुरू हुई यात्रा में भजन मंडलियों ने भक्तों को भाव विभोर कर दिया। नगर के मार्गों पर श्रद्धालुओं ने पूजन कर स्वागत किया और गोपाल जी को झूले को सजाकर झुलाया। पूरे नगर में भक्ति और उल्लास का माहौल देखने को मिला। राम मंदिर में जल विहार के बाद सामूहिक प्रसादी वितरण हुआ। सुल्तानपुर पट्टी में मुर्गे के मांस में जिंदा कीड़े निकलने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों में इसको लेकर दहशत फैल गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मांस नगर की दुकानों से खरीदा गया। हाल ही में बिलासपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पोल्ट्री उत्पादन की बिक्री पर रोक लगी थी। अब इस घटना ने उपभोक्ताओं की चिंता और भी ज्यादा बढ़ाती है। बलरामपुर जिले के सीसई घाट पर घरेलू कलह से परेशान महिला ने राप्ती नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद युवक की बहादुरी से महिला की जान बच गई। उसे सुरक्षित परिवार वालों के हवाले कर दिया गया। ये पूरी घटना थाना कोतवाली देहात क्षेत्र की है। चंदेरी तहसील के दुबोन ग्रामीण बैंक में अज्ञात चोरों ने शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे को नुकसान पहुंचाया गया और दस्तावेज भी बिखेर दिए। पुलिस ने त्वरित जांच शुरू कर दी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम गठित हुई। चंदेरी पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए 1 हफ्ते के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
संजेरी में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की डोल 11 पर विशेष शोभा यात्रा निकाली गई। भगवानों की पालकी नगर भ्रमण के बाद प्राचीन परमेश्वर ताल स्थित लक्ष्मण मंदिर पहुंची। यहां जल विहार कर स्वागत किया गया। राम और लक्ष्मण मंदिर के भगवानों का मिलन पुरानी परंपरा के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आए। पुलिस ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की। गोंडा जिले के परसपुर थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से भल्लर यादव की मौत हो गई। सुबह शौच के लिए वो गया था, काफी देर तक घर नहीं लौटा तो परिवार वालों ने तलाश की, तालाब में शव पाया गया। पुलिस ने अब पंचनामा कर फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घर में पत्नी और 5 बेटे बेटियां हैं। परिवार वालों का बुरा हाल है। गोंडा के भीवपुर गांव में सांड की भाला मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पशुपालन विभाग ने पोस्टमार्टम किया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि नुकीला औजार घुसने से फेफड़ा फट गया। शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलीगढ़ के जवा सिकंदरपुर नगर पंचायत के ग्राम रामपुर वार्ड 11 में खराब ट्रांसफार्मर ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी। कई महीनों से रिपेयर के बाद चल रहा ट्रांसफार्मर 3 दिन पहले पूरी तरह फूक गया। बिजली ठप होने से पानी की भी किल्लत है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन समाधान नहीं निकला। तो मेरा बिजली घर के जेई ललित कुशवाहा फोन उठा नहीं रहे, मौके पर भी पाए नहीं जाते, जिससे लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के जैनाबाद गांव में सनसनीखेज घटना हुई है। शराब की लत और झगड़ों से परेशान होकर एक पिता ने अपने ही बेटे की दराती से हत्या कर दी। मृतक जयेश शराब पीने का आदी था, आए दिन झगड़ा करता था। इन्हीं सबसे परेशान होकर पिता ने वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्वालियर में सुरक्षा गार्ड पर जानलेवा हमला करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। एक हफ्ते पहले बाइक सवार इन बदमाशों ने गार्ड से बंदूक छीनने की कोशिश की थी। गार्ड ने बंदूक नहीं छोड़ी तो उसे डंडों से पीटा गया और बाइक चढ़ा दी। घायल गार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पुलिस ने लूट के प्रयास का केस दर्ज किया है। अब बदमाशों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। हापुड़ जिले के बाबूगढ़ नगर पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय में बड़ा हादसा टल गया। एक कमरे की छत का पलस्तर नीचे गिर पड़ा। किस्मत से उस वक्त शिक्षक प्रार्थना के लिए बाहर थे। सूचना पर अधिकारी वहां पहुंचे और प्रशिक्षण कर रहे शिक्षकों को दूसरे कमरे में शिफ्ट किया गया। 2 दिन पहले ही कक्षा के पास की दीवार भी गिर गई थी। रविवार को बारिश की संभावना के कारण छात्रों की छुट्टी थी, वरना गंभीर हादसा हो सकता था। जावद और आसपास के क्षेत्रों में डोल 11 पर धूमधाम से पर्व मनाया गया। मंदिरों में विशेष सजावट हुई। सुबह से पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। दिन में भगवान का नगर भ्रमण ढोल नगाड़ों और अखाड़ों के साथ निकला। पहलवानों ने जहां करतब दिखाया तो जगह जगह श्रद्धालुओं ने फूल बरसाए। रिमझिम बारिश के बावजूद अखाड़ों के पहलवानों ने अपनी कला से लोगों को आकर्षित किया। पूरा क्षेत्र धार्मिक उत्साह से सरोकार। कानपुर के आनंद बाग में निर्माणाधीन मकान की स्लैब गिरने से 17 साल के मजदूर की जान चली गई। इस घटना में 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। परिवार वालों का आरोप है कि ठेकेदार ने किशोर को जबरन काम पर ले जाकर हादसे का शिकार बनाया। बेटी की मौत पर घर में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गणेश महोत्सव से युवक को ले जाकर निर्माण कार्य में कराया जा रहा था। पुलिस अब इस मामले को लेकर जांच कर रही है। कानपुर के दबोली निवासी पूजा कटियार ने पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई। उसने सुधीर कुमार और उसकी मां अनिता देवी पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता का कहना है कि शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया गया और जबरन गर्भपात भी कराया गया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी तक दी गई। पीड़िता ने थाने में शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर वो अब कमिश्नर तक पहुंच गई। आरोपी की सुधीर पहले से ही शादीशुदा है। वह भीरा पलिया हाईवे पर बाढ़ के पानी ने बड़ा हादसा टला। तेज बहाव में एक बाइक सवार बहने लगा था, जहां मौके पर मौजूद युवकों ने बिना देर किए उसे बचा लिया। बहादुरी और सूझबूझ से युवक की जान बच गई। जहां प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में जोखिम भरे रास्तों से न गुजरे। सावधानी ही सुरक्षा है। कानपुर के भारूवाला गांव में तालाब की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत के बाद राजस्व टीम ने पैमाइश की। मौके पर बड़ा अतिक्रमण पाया गया। शिकायतकर्ता समर सिंह का आरोप है कि तहसीलदार उन लोगों को साथ लेकर सर्वे कर रहे हैं जिन पर शिकायत हुई थी। उन्हें बुलाया तक नहीं गया। समर सिंह ने कहा कि वे हाईकोर्ट जाएंगे और जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा लड़ाई जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में अवैध शराब का धंधा खुलेआम चल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने आबकारी विभाग और शराब माफिया की मिलीभगत उजागर कर दी है। वीडियो शीतली नाला स्थित सरकारी शराब दुकान का है, जहां बोरी में शराब भरकर अवैध सप्लाई की जा रही है। सवाल यह भी है कि अगर शहर के बीच ऐसी स्थिति है तो दूरस्थ इलाकों के दुकानों में कैसे हालात होंगे।
यूपी के महोबा जिले के अतरौली गांव में बारिश से मुख्य सड़क पर जलभराव हो गया। ग्रामीणों और स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। परेशान ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम को एक ज्ञापन सौंपा। लोगों ने मांग की है कि कच्ची पड़ी सड़क को दुरुस्त कराया जाए। बारिश में जलभराव से तभी राहत मिलेगी। मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे के रोनी गांव में बारिश से मकान ढह गया। मलबे में दबकर परिवार के लोग जख्मी हो गए। 2 मवेशियों की जान चली गई। घायलों को ग्रामीणों की मदद से फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया है। इस घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मची हुई है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से अब तक कई घर गिर चुके हैं और लोग डरे हुए हैं। प्रतापगढ़ में बेला देवी घाट पर अतिक्रमण देखकर डीएम शिव सहाय अवस्थी भड़क उठे। उनके सामने बन रही दीवार को तुड़वा दिया गया। लेखपाल पर भी गुस्सा जताते उन्होंने कहा कि तुरंत दीवार गिरवाओ, नहीं तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। सीएम योगी के निर्देश पर मंदिर परिसर को काशी कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी है और इसी कड़ी में डीएम ने एसडीएम और विभागीय अफसरों संग निरीक्षण किया। प्रयागराज के नारीबारी स्थित मां शारदा अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिवार वालों ने हंगामा कर दिया। परिवार वालों का आरोप है कि डॉक्टर ने लापरवाही बरती। 35 साल के प्रिया तिवारी को बुखार पर भर्ती किया गया था। इलाज के बाद छुट्टी मिली, लेकिन हालत बिगड़ती चली गई। दोबारा आने पर इलाज नहीं किया गया। एम्बुलेंस से दूसरे अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छत्तीसगढ़ के पखांजूर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरोध में बवाल मच गया। पीएम मोदी की मातोश्री पर कांग्रेस नेता द्वारा दिए गए बयान से गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं ने चौक पर ही पुतला फूंक दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भारत की संस्कृति में माता पिता पर टिप्पणी अस्वीकार्य है। राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इलाके का माहौल काफी गर्मा गया। राजनांदगांव जिले की खुज्जी में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा पहुंचे। विधायक भोलाराम साहू के निवास पर कांग्रेस नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद नेताओं संग बैठक और स्वल्पाहार हुआ। अब इस दौरान डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू, पूर्व विधायक चन्नी साहू, जिला पंचायत सदस्य विभा साहू सहित कई नेता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। रायबरेली के बशरावा सीएचसी की पुरानी बिल्डिंग में बारिश का पानी भर गया। शिकायत पर जिलाधिकारी हर्षिता माथुर, सीडीओ अर्पित उपाध्याय और सीएमओ नवीन चंद्रा ने निरीक्षण किया। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि स्थायी समाधान किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि समस्या का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित होगा। रायगढ़ के घरगौड़ा रेंज में मादा हाथी ने शावक को जन्म दिया। सुबह ग्रामीणों ने नन्हे हाथी को देखकर इसकी सूचना वन विभाग को दी। मौके पर रेंजर और टीम पहुंची और निगरानी शुरू की। हाथी और शावक का वीडियो भी ग्रामीणों ने बनाया। क्षेत्र में काफी देर तक वहां भीड़ जुटी रही। सिवनी जिले में नेवरी नदी पार करते समय 50 साल के फूल सिंह बट्टी बह गए। हादसे में उनकी मौत हो गई। वहीं बेटा तैरकर हालांकि बच निकला। पुलिस और एसडीआरएफ ने तलाश करके शव को बरामद किया है। प्रशासन ने लोगों से उफनती नदियों को पार न करने की अपील की है। लोग अपनी जान जोखिम में न डालें। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। कैराना के 2 इनामी बदमाश अफसर और महताब घायल हो गए। दोनों पर 10-10 हजार का इनाम था। पुलिस ने मौके से हथियार और चोरी की बाइक बरामद की। गोलीबारी के दौरान अफरा तफरी मच गई। शामली उत्तर प्रदेश कैराना के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए।